नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जो युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया गया है, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का, उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि तमाम शिक्षक संघ जो हैं, शिक्षक जो है प्रदेश भर के आंदोलनरत हैं सरकार के इस स्कूली शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ। तो बातचीत करते हैं रायगढ़ जिले में साझा शिक्षक मंच के जिलाध्यक्ष संयुक्त शिक्षक मोर्चा के राजकमल पटेल जी से, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो सरकार ने युक्तियुक्तकरण का जो आदेश निकाला है, इसको लेकर क्या मतभेद हैं, क्या कुछ आप लोगों के क्या विरोध है आप लोगों का? देखिए, इसको समझना पड़ेगा पहले समाज को, हम सबको, युक्तिकरण है क्या चीज़। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जहाँ पे अत्यधिक शिक्षक हैं वहाँ से निकालकर जो जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वहाँ पे डालना, जिसका समर्थन सरकार भी कर रही है, जिसका समर्थन हम लोग भी कर रहे हैं। अर्थात इसमें विरोध नहीं है, ये समझ की फेर है। लेकिन इसमें जो नियमावली बनाया गया है वो तरीका बदल दिया गया है। पहले कई बार हुए हैं। अर्थात जो नियमावली की हम बात कर रहे हैं, 2008 में एक सेटअप तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए कम से कम एक प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक के तहत भर्तियां हुई है, कई सारी चीज। उसी प्रकार मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक की भर्तियां हुई, जो आज भी स्थित है। और अचानक अभी सरकार ये करती है कि गुणवत्ता तैयार करने के लिए, अच्छी गुणवत्ता है उसके लिए, एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक प्राथमिक में। ये अपने आप में विरोधाभास है। अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो पहले हम 3 थे, आज 2 हो जाएंगे, तो गुणवत्ता कैसे और आएगी, ये समझने वाली बात होगी। तो सीधा सीधा संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया शासन ने अपनाई है, पता नहीं उनकी क्या समझ बनाई गई है अधिकारियों द्वारा, ये समझ से परे है। आप 2 शिक्षक में ज़्यादा गुणवत्ता आएगी या फिर न्यूनतम 3 शिक्षक में ज़्यादा गुणवत्ता आएगी, यह कॉमन सा सबको समझना है। तो लेकिन उन्होंने ये कहते हैं कि जहाँ अतिशेष हैं उसको बैलेंस किया जाएगा। जैसे कई जगह पे स्कूलों में ऐसा भी है कि जहाँ बच्चे नहीं हैं लेकिन वहाँ शिक्षक हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए, इस तरीके से। और बहुत सारे स्कूल भी बंद होने वाले हैं। हमने कहाँ मना किया है कि जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से आप शिक्षक ना हटाइए। हम तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं, जो अतिशेष की श्रेणी से सबको पता था कि 3 प्राथमिक में और 5 माध्यमिक में, उसके अतिरिक्त अगर आपके द्वारा भेजा गया है वहाँ पे उन शिक्षकों को, उनको वापस जहाँ पे शिक्षकों की कमी वहाँ पे करिए। तो ये यहीं पे विरोधाभास है ना, कि आखिर उसकी पोस्टिंग हुई कैसे, आप ही ने किया और आज आप उनको हटाइए। अगर आपको लगता है कि कम शिक्षक है वहाँ पे शिक्षक देना चाहिए, तो आप वो उसकी पूर्ति वहाँ से कीजिए, उसका कहीं विरोध नहीं है। लेकिन जो सेटअप 2008 से चला आ रहा है, जो उसकी छेड़खानी हम कर रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या कम कर रहे हैं। अब उससे नुकसान देखिए, शिक्षाकर्मी भर्ती जब 1995-98 हुई, तो उस समय कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उतना विरोध नहीं हो पाया। और उसकी जो दिशा कैसे बदली, 25 साल तक हमने उसका ध्वंस झेला, मतलब शिक्षाकर्मी के रूप से। और उसका निदान 2018 में इसी सरकार ने की थी, उसका निदान इन्होंने निकाला। लेकिन कोई भी समस्या आती है, उसका जो समस्या होता है कई साल निकल जाते हैं। इसकी समस्या क्या होने वाली है, देखिए, प्राथमिक में 1 शिक्षक आप कम कर रहे हैं, आप प्रदेश भर में 1 शिक्षक कम कर दिए प्रत्येक विद्यालय से, कितने शिक्षक कम हो गए। माध्यमिक में 1 शिक्षक कम कर रहे हैं, सोचिए आप कितने शिक्षक कम हो गए। और इसकी सजा हम तो भाई नौकरी कर रहे हैं, आज ये इस स्कूल में दूसरे स्कूल में कर लेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, युवा पीढ़ी होगी, कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी चाल हमें लगती है कि एक पद को समाप्त करके आगामी दिन में युवा पीढ़ी जो शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप पद कम हो रहे हैं। इसमें सरकार की इस पॉलिसी को लेकर कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो बाहर कर दिए जाएंगे, और स्कूल कितने बंद हो रहे हैं, क्या जानकारी आप लोगों के पास में है? देखिए, अभी तो कल जो आदेश निकाला गया है, जो स्कूल को मर्ज किया गया है, स्कूल का मर्ज में इसमें 2 प्रकार के स्कूल हैं। एक स्कूल को लेकर दूसरे स्कूल में समाहित कर दिया गया। कुछ स्कूल जो 10 बच्चे से कम थे उनको बंद कर दिया गया। तो जो समाहित किया गया, आप कल्पना कीजिए, जो प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक जो प्रमोशन होकर बना है, माध्यमिक शाला का जो प्रधान पाठक प्रमोशन होकर बना है, अपने कई एक जन्म खटा के वहां तक बना है, उसका कहीं ना कहीं अधिकार समाप्त कर दिया गया। जैसे कल ही एक लेटर आया है कि वित्तीय प्रभार समाप्त किया था, अर्थात जो स्कूलों की राशि आती थी उसका आहरण वो प्रधान पाठक नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे से वो समाप्ति की ओर है, उसका एक अधिकार खत्म हुआ। जो स्कूल बंद हुए, जितने भी स्कूल बंद हुए हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा अगर देखें तो प्रदेश इसका अलग है, यहाँ के अलग अलग है, उसके देखने पड़ेंगे उसे। तो वो जो पद समाप्त हो गए, आखिर वो पद तो सब आजीवन समाप्त हो गया। उसके बाद हमारे पास वो पद एक अलग है, स्कूल बंद होने वाला, जो 10,463 या 64 का है। वो तो आंकड़ा निकल के सामने आया ही है। साथ में उसके बाद जो शिक्षकों की युक्तिकरण होने हैं, उसमें जो 1 पद समाप्त कर दिया गया है,
तो स्टेट भर का आप ले लीजिए कि कितने हजार पद अपने आप अघोषित रूप में समाप्त किए जा रहे हैं। लगभग 43,000 का आंकड़ा आया है। हाँ, वो 43,000 का आंकड़ा आ चुका है जो अभी दिख रहा है, लेकिन आदेश जब निकलेंगे तो हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़े। तो इसमें जो आप लोगों का अभी जो सरकार से बातचीत को लेकर या धरना प्रदर्शन को लेकर जो था परसों के रोज, उसमें क्या निकल कर आया है आगे? और फिर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने रास्ते पे चल रही है और दूसरी तरफ समानांतर देखें तो आप लोगों का विरोध चल रहा है। तो ये कहीं कुछ बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं? देखिए, ये इस बार तो हम आप सबने देखा है कि गर्मियाँ छुट्टी चल रही, भरी गर्मी में भी पूरे प्रदेश स्तर में जो संख्या लोग गए वहाँ पे, अपने आप में एक मिसाल साबित हुआ कि हम पैसे के लिए इस बार कहीं नहीं, कोई अलग से विशेष पहलू को लेकर नहीं, कर्मोत्ती को लेकर एक मांग है, लेकिन युक्ति लेकर इतने संख्या में जाना मतलब अपने आप में एक विरोध को हम दर्शाते हैं। और उस दिन सचिव स्तर की वार्ता हुई हमारे जितने भी प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं सचिव महोदय से यह बात नहीं बनी। वो कह रहे हैं कि इसको हम करेंगे, लेकिन हमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो यही बता रहे हैं कि शहर के स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक हैं, गांव के स्कूलों में कम शिक्षक हैं, जिसको हम मैनेज करेंगे। मैनेज हमने कहाँ मना किया कि आप मैनेज नहीं करें, जो अतिरिक्त लगता है उससे जरूर भेजें, लेकिन ये जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो आगामी दिन के लिए नुकसान करेंगे, हमारे शिक्षकों के लिए भी, पदोन्नति के लिए भी। उसका मात्र एक ही उपाय है कि अभी जितनी भर्ती शेष निकल रहे हैं, जिस प्रकार आप समय सारणी को बना करके इस युक्तिकरण को कर रहे हैं, आप प्रमोशन कीजिए। आप प्रमोशन करेंगे तो जो सहायक शिक्षक है शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक है वो व्याख्याता बन जाएंगे, व्याख्याता वो प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो अपने आप समाधान हो जाएगा। ट्रांसफर नीति लागू कर दीजिए ताकि जो जहाँ जहाँ खाली है उसको कर दीजिए कि आपको यहाँ है, तो जो दूर का शिक्षक जो अपने क्षेत्र से बाहर है वो क्यों नहीं आएगा। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है पूरे प्रदेश में, लगभग 30-32 हज़ार शिक्षकों की कमी है स्कूलों में। नहीं, स्कूलों में कमी है तो फिर इसीलिए तो भर्ती की जाती है कि अगर कमी है तो आप भर्ती कीजिए। और ये अतिशय इसलिए भी बन रहे हैं कि जब भर्ती हुई है हमारा लगातार 2005, 7, 8, 9, 10, उसमें ये मान के भर्ती किया गया था कि प्राथमिक में 3, माध्यमिक में 5, उसके आधार पर भर्तियां हुई है। और उस भर्ती को दृष्टिकोण से आज तो शिक्षक वही हैं जहाँ पे और उसको जिला वाइज और विकास खंड वाइज भर्तियां हुई है। जैसे रायगढ़ में मैं बात करूँ, रायगढ़ और पुसौर हमारा एजुकेशन है, तो वहाँ पे जो भर्तियां हुई है वो तो मैदानी क्षेत्र के हिसाब से हुई है। और यहाँ पे हमने एग्जाम देकर, चाहे अलग से वैकेंसी निकला था उसको भर के यहाँ पर हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे पे ललूंगा में हमारा कम हो सकता है, तो वहाँ पे टीचर कम जाना चाहे होंगे, इसलिए वहाँ कमी हो सकती है, तो उसका मैनेज रायगढ़ वाला उसका भुगतान को वहाँ क्यों करेगा? उस समय भर्तियां होनी थी। और ओवरऑल अब आंदोलन का स्वरूप क्या होगा आप लोगों का? आंदोलन का स्वरूप यह है कि हमने एक दिखा दिया है उग्र आंदोलन करके, उसके बाद हम लगातार 31 तारीख से क्रमिक आंदोलन करने जा रहे हैं संभाग वाइज। उसके बाद अभी काउंसलिंग का लेटर भी जारी हो गया, उसका बहिष्कार करने जा रहे हैं ताकि ये संदेश पहुंचे और मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञान में लें और समझें कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है। हमारा भी उद्देश्य है कि कमी वाले जहाँ जहाँ कमी है स्कूलों में शिक्षकों की, वहाँ पे जाएं शिक्षक जहाँ अतिरिक्त हैं, लेकिन ये विरोध हो रहा है, उस विरोध को समझें। और चूंकि हम भी एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं उनको, और हमारे लोकल मुख्यमंत्री मानते हैं, नीचे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति मानते हैं, तो इस चीज़ को समझें और हमारा आगामी जो पीढ़ी है उसका भविष्य बर्बाद ना करें, और हमारी जो पदोन्नति की जो भी पद हैं उसको खराब ना करें, ये उनसे उम्मीद है जी। और 2008 के सेटअप के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, ये भी एक है स्थिति। नहीं, उसको अगर सेटअप को लागू कर देते हैं तो हमारे आज तक जो युक्तिकरण हुए हैं 2014 में हुए हैं वो उसी के तहत हुए हैं, तो उसको अगर जैसा है वैसे ही रखते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हमारा एक ही मांग है एक प्रकार से युक्तिकरण में कि 2008 में जो सेटअप आपके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उस समय भी शासन इन्हीं की थी, वो भंग ना हो, ताकि जो शिक्षक हैं आखिर जो भर्तियां हो गई हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो भंग ना हो। और 2008 के सेटअप के आधार पे हम जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे भेजे हैं, और जहाँ जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाएं। एक चीज़ और सुनने में आया है, देखने में आया है कि ये सेटअप तो ठीक है अभी कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ अतिरिक्त शिक्षक है उसको आवश्यकता अनुसार उसको जहाँ जहाँ ज़्यादा दर्ज हैं वहाँ पे उसको भेजा जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार का प्रमाणीकरण क्या है, किसको आप आवश्यक मानेंगे? आप 60 के पीछे 2 मान रहे हैं तो 2 पूर्ति हो गए, तो क्या वहाँ पे और आवश्यक है या फिर नहीं? या फिर ये सुनने में आ रहा है कि सारे लोग को अतिशेष निकाल के एक रोटेशन के हिसाब से भर्ती
पूर्ति करें, लेकिन एक शिक्षक निकल के दूसरी जगह जाएगा और उसके स्कूल में फिर तीसरा शिक्षक आएगा। तो कहीं ना कहीं एक हम अच्छा करने के चक्कर में उल्टा बिगाड़ रहे हैं इसको, अच्छा ना होकर उल्टा बिगड़ रहा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो आप लोगों की मांग है उसको लेकर सरकार सोचेगी और कुछ बीच का एक बेहतर रास्ता निकलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे राजकमल पटेल जी, जो कि बता रहे थे किस तरीके से सरकार के आदेश के खिलाफ इनका आंदोलन चल रहा है, खासतौर पर प्रदेश के तमाम स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों का। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।